नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा एडवांस रिसीप्ट के ऊपर। जो भी हमारी टैक्स की लायबिलिटी आती है, क्या उसका भी HSN कोड हमें GST R1 में दिखाना होगा। क्यों? क्योंकि जो एडवांस रिसीव हम करते हैं, जिसके ऊपर हमें GST का पेमेंट करना है, उसके लिए हम GST R1 भी फाइल करते हैं और GST R1 में मेंशन करते हैं। GST R1 में टेबल नंबर 11A में मेंशन करते हैं जो टैक्स की लायबिलिटी हमारे एडवांस रिसीप्ट के ऊपर है। तो सवाल क्या है, इसका HSN भी दिखाना पड़ेगा। HSN बिल्कुल दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे हम अपनी टैक्सेबल सप्लाई टेबल नंबर 4 में, 5 में, 6 में, 7 में दिखा रहे हैं, अब उसी तरीके से हमारी टैक्स लायबिलिटी में रही 11A नंबर टेबल में। तो इनका समरी जो है HSN वाइज, SSC वाइज हमें टेबल नंबर 12 में मेंशन करना है। अगर हम टेबल नंबर 12 में नहीं मेंशन करेंगे तो हमारा मिसमैच हो जाएगा। अब सवाल यह है कि हम एडवांस रिसीप्ट पर कौन सा HSN या SSC मेंशन करेंगे। दोस्तों, इसका सिंपल सा, आपने जो भी सर्विस देना है और उस सर्विस के लिए आपने एडवांस रिसीव किया है। जैसे यहाँ पर हमने एक वाउचर बनाया हुआ है एडवांस रिसीप्ट का, तो यहाँ पर हमने दिखाया है कि हमने GST ऑन एडवांस रिसीप्ट जो भी सर्विस में प्रोवाइड करना है उसके लिए हमने एडवांस लिया है। तो कौन सी सर्विस में प्रोवाइड करना था? कार्गो हैंडलिंग सर्विस का। अब इस कार्गो हैंडलिंग सर्विस का SSC कोड क्या है? 996719। इस सर्विस के लिए हमने एडवांस लिया है और इसकी लायबिलिटी हमारे ऊपर बन रही है। तो यही SSC कोड आपको यहाँ टेबल नंबर 12 में दिखाना है, जो एडवांस के ऊपर आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटी बन रही है एडवांस रिसीप्ट पर। और इसका एडजस्टमेंट कहाँ होना है? टेबल नंबर 11B में। दोस्तों, यह चीज क्लियर हो गया कि एडवांस रिसीप्ट के ऊपर आप कौन सा HSN दिखाओगे। दिखाना तो होगा, आपको टेबल नंबर 12 में मेंशन करना होगा, इसीलिए आपकी टेबल नंबर 12 तभी मैच होगा। अगर आप टेबल नंबर 12 में उसकी एंट्री नहीं करोगे तो टैक्स लायबिलिटी, टैक्सेबल अमाउंट में मिसमैच आएगा। तो टेबल नंबर 12 में HSN तो आपको दिखाना है, लेकिन वही HSN दिखाना है जिस सर्विस को देने के लिए आपने एडवांस में रिसीव किया है। जब आप फाइनल इनवॉइस बनाओगे, टैक्स इनवॉइस बनाओगे, वही SSC कोड आप उसमें मेंशन करोगे, उसी के सामने एडवांस आपने लिया है वही SSC कोड इसमें दिया जाएगा। बाकी दोस्तों, एडवांस रिसीप्ट की अकाउंटिंग कैसे होगी, टैली में इसकी एंट्री कैसे होगी, पूरा GST R1 किस तरीके से फाइल किया जाएगा, पूरा प्रैक्टिकल वीडियो मैंने बनाया हुआ पहले और उसका लिंक दिया हुआ है। आप अगर पूरा स्टार्टिंग से प्रैक्टिकल वे में समझना चाहते हो, एडवांस रिसीप्ट का टैक्स लायबिलिटी कैसे दिखाएंगे, फिर एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, टैली में एंट्री कैसे करेंगे, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो के बारे में बताना, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।